बस हमको प्रोजेक्शन ऑफ द इंक्लाइन के फॉर्मूले याद रखने हैं और प्रोजेक्शन डाउन द इंक्लाइन के फॉर्मूले बनाने हैं, तो बस एक ही काम करेंगे कि बीटा की जगह क्या लिख देंगे, माइनस बीटा। तो प्रोजेक्शन डाउन द इंक्लाइन के फॉर्मूले आ जाएंगे। तो चलो एक बार हम प्रोजेक्शन ऑफ द इंक्लाइन के फॉर्मूले से प्रोजेक्शन डाउन द इंक्लाइन के सारे फॉर्मूले बनाना देखते हैं। बस बीटा की जगह माइनस बीटा चिपका देंगे, है ना। तो चलो सबसे पहले उड्डयन काल। तो हमको पता है कि प्रोजेक्शन ऑफ द इंक्लाइन में उड्डयन काल कितना होता है, 2u sin अल्फा अपन g cos बीटा। तो बताओ प्रोजेक्शन डाउन द इंक्लाइन में भी यही फॉर्मूला होगा, बस बीटा की जगह माइनस बीटा। तो प्रोजेक्शन डाउन द इंक्लाइन में उड्डयन काल कितना आएगा, 2u sin अल्फा अपन g cos बीटा की जगह माइनस बीटा। लेकिन हमको पता है कि cos माइनस बीटा तो सिंपली cos बीटा ही होता है, इसलिए उड्डयन काल का फॉर्मूला तो 2u sin अल्फा अपन g cos बीटा एज इट इज रहेगा। फिर नत तल से अधिकतम ऊंचाई, तो हमको पता है प्रोजेक्शन ऑफ द इंक्लाइन में नत तल से अधिकतम ऊंचाई u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा अपन 2g cos बीटा होती है। प्रोजेक्शन डाउन द इंक्लाइन में अगर नत तल से अधिकतम ऊंचाई पूछे तो बीटा की जगह माइनस बीटा लिख देंगे, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा अपन 2g cos बीटा की जगह माइनस बीटा। लेकिन हमको पता है कि cos माइनस बीटा तो सिंपली cos बीटा ही होता है, इससे अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला तो वही रहेगा, u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा अपन 2g cos बीटा वही रहेगा। हाँ चलो अब नत तल के अनुदिश परास देखते हैं, है ना। तो हमको ये हमको अच्छे से पता है कि प्रोजेक्शन, हमको पता है कि प्रोजेक्शन ऑफ द इंक्लाइन में नत तल के अनुदिश परास कितनी होती है, 2u स्क्वायर sin अल्फा cos अल्फा प्लस बीटा अपन g cos स्क्वायर बीटा। प्रोजेक्शन डाउन द इंक्लाइन में अगर परास का फॉर्मूला देखना है तो बस यही यूज करेंगे, बस बीटा की जगह माइनस बीटा चिपका देंगे। तो बताओ प्रोजेक्शन डाउन द इंक्लाइन में परास कितनी आएगी, 2u स्क्वायर sin अल्फा cos अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख देंगे, माइनस बीटा, है ना। तो 2 स्क्वायर sin अल्फा cos अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बीटा, अपन नीचे g cos स्क्वायर बीटा की जगह माइनस बीटा। लेकिन हमको पता है कि cos माइनस बीटा तो सिंपली cos बीटा ही होता है, इसलिए डिनोमिनेटर में तो g cos स्क्वायर बीटा ऐसे ही रहने दे सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे की चीजें मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये तो प्रोजेक्शन ऑफ द इंक्लाइन में, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ द इंक्लाइन में हमने नत तल के अनुदिश परास तो इतनी पढ़ ली थी, फिर नत तल के अनुदिश अधिकतम परास पढ़ी थी, याद है ना। तो कि बाकी पैरामीटर को कांस्टेंट रख रहे थे लेकिन प्रक्षेपण कोण चेंज कर रहे थे। तो ऑफ द इंक्लाइन में पढ़ा था, है ना, ऑफ द इंक्लाइन में पढ़ा था कि बाकी सारे पैरामीटर को कांस्टेंट रखें और प्रक्षेपण कोण अल्फा चेंज करें। तो उस केस में, है ना, उस केस में नत तल के अनुदिश परास का अधिकतम संभव मान कितना था, u स्क्वायर अपन g 1 प्लस साइन बीटा। और परास अधिकतम तब आती है जब प्रक्षेपण कोण अल्फा इक्वल टू 45 माइनस बीटा बाय 2 था। तो यही सारे फॉर्मूले डाउन द इंक्लाइन के लिए भी कर सकते हैं, बस बीटा की जगह माइनस बीटा चिपका देंगे। तो तुम बताओ कि प्रोजेक्शन ऑफ द इंक्लाइन में अधिकतम संभव परास u स्क्वायर अपन g 1 प्लस साइन बीटा थी। तो बताओ प्रोजेक्शन डाउन द इंक्लाइन में, है ना, प्रोजेक्शन डाउन द इंक्लाइन में अधिकतम संभव परास कितनी होगी, u स्क्वायर अपन g 1 प्लस साइन बीटा की जगह माइनस बीटा चिपका देंगे। और हमको पता है कि साइन माइनस बीटा माइनस साइन बीटा होता है, तो डाउन द इंक्लाइन में अधिकतम संभव परास u स्क्वायर अपन g 1 माइनस साइन बीटा होगी। उसके बाद डाउन द इंक्लाइन में परास अधिकतम कब होगी वो भी देख सकते हैं। तो बताओ अप द इंक्लाइन में परास अधिकतम कब होती है, जब प्रक्षेपण कोण 45 माइनस बीटा बाय 2 होता है। डाउन द इंक्लाइन में परास अधिकतम तब होगी जब प्रक्षेपण कोण अल्फा इक्वल टू 45 माइनस बीटा की जगह क्या लिख देंगे, माइनस बीटा बाय 2। तो माइनस माइनस का प्लस हो गया। तो डाउन द इंक्लाइन में परास अधिकतम तब होगी जब अल्फा इक्वल टू 45 प्लस बीटा बाय 2 होगा, है ना। तो बस एक ही चीज ध्यान रखना कि हमको बस प्रोजेक्शन ऑफ द इंक्लाइन की फॉर्मूले याद रखते हैं। कोई प्रोजेक्शन डाउन द इंक्लाइन का फॉर्मूला पूछे तो वही यूज करेंगे, बस बीटा की जगह माइनस बीटा चिपका देंगे। हाँ एक और चीज यार कि कई बच्चे सोचते हैं कि इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद रखेंगे। तो सही शब्दों में बोले तो एक्चुअली ये नत तल वाले फॉर्मूले में
कोई भी खास याद रखना जरूरी नहीं है। एक्चुअली अपने जेई में ये रटी रटाई चीजें नहीं पूछी जाती हैं, तो हेडेक मत लेना। ये याद रहा तो ठीक, और ये फॉर्मूले नहीं याद रखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन गवर्नमेंट के पेपर में नहीं पूछता है ना? मतलब जेई मेन, जेई एडवांस, केवीपीआई ऐसे गवर्नमेंट के एग्जाम में नहीं पूछता है। कोचिंग में कुछ भी पूछ लेता है हेडेक का, लेकिन गवर्नमेंट के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो हेडेक मत पालना, ये फॉर्मूला याद नहीं रहे तो भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है।